नमस्कार, मेरा नाम आदर्श कुमार है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की राजनीति में धीरे धीरे अपने पांव काफी मजबूत कर चुका है और आने वाले चुनावों में भी अहम मुद्दा बन सकता है। देश भर में अलग अलग जगह से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस बहाल करने के लिए सरकारी कर्मचारी काफी समय से कभी धरना प्रदर्शन तो कभी किसी और तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। अभी बीते रविवार यानी कि 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन हुआ, जहां सरकारी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर अपनी मांग रखी और धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के इस धरने को राजनीतिक समर्थन भी मिला, जिसमें आप एमपी संजय सिंह, पूर्व हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके कांग्रेस के साथी अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षांत और उदित राज शामिल रहे और उनके अलावा बीएसपी एमपी श्याम सिंह यादव और किसान नेता राकेश टिकैत भी इस महारैली में मौजूद रहे। 2004 में एनडीए के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया, जिसका विपक्ष ने भी समर्थन किया और सिर्फ उन राज्यों को छोड़ के जिनमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, पूरे भारत में न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। और इस स्कीम को लागू करने के लिए कांग्रेस ने भी एनडीए का समर्थन किया था। काफी समय तक एनपीएस का इतना विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ कांग्रेस शासित राज्यों ने फिर से ओपीएस को लागू किया तो देश भर में धीरे धीरे एनपीएस के विरोध की आग सुलगने लगी और रविवार को हुई पेंशन शंखनाद महारैली ने आने वाले चुनावों में इस मुद्दे की अहमियत भी साबित कर दी। चलिए अब समझते हैं कि ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है और इन दोनों स्कीमों में आखिर ऐसा क्या फर्क है कि सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। 2004 से पहले देश भर में जो पेंशन स्कीम चलती थी उसे ओल्ड पेंशन स्कीम या शॉर्ट में ओपीएस कहते हैं। इसके तहत जो भी सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा नौकरी की है और उसके बाद रिटायर हुए हैं, उन्हें रिटायरमेंट से पहले मिलने वाली आखिरी तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलता है और साथ में डीए यानी डियरनेस अलाउंस जो साल में 2 बार बढ़ता है और उसके अलावा हर 10 साल में लागू होने वाला पे कमीशन भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिलता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति के रिटायरमेंट के समय तनख्वाह 50,000 रुपये है तो उसे पेंशन के रूप में 25,000 मिलेंगे। फिर जब डीए बढ़ेगा तो पेंशन का 4% यानी 1,000 रुपये बढ़ के 26,000 रुपये मिलेंगे। फिर जब भी डीए लागू होगा वह उस समय की पेंशन में 4% बढ़ोतरी करेगा। 2004 में अटल बिहारी सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेके आई, जिसके तहत पुरानी पेंशन के नियम काफ़ी हद तक बदल गए। न्यू पेंशन स्कीम के अनुसार जब तक कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी करेगा तब तक उसकी तनख्वाह में से हर महीने 10% कटौती होके पेंशन फंड्स में जमा होगी और सरकार अपनी तरफ से सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह का जितना 14% हिस्सा होता है उतना पेंशन फंड्स में जमा करवाएगी। उसके बाद ये पेंशन फंड का पैसा सरकारी बिल्स, बॉन्ड्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी और फिर जब कर्मचारी के रिटायर होने का समय आएगा तब कर्मचारी अपने पेंशन फंड में से 60% हिस्सा एक साथ निकलवा सकता है, जिस पे किसी प्रकार का टैक्स लागू नहीं होगा और बचे हुए 40% से उसकी पेंशन उसे हर महीने मिलती रहेगी। यहाँ दिक्कत यह है कि जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह प्रॉफिट ही दे। हो सकता है कि वह पैसा डूब जाए या हो सकता है कि बढ़ जाए। यहाँ कर्मचारियों के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी और कितना पैसा रिटायर होने पर मिलेगा। पेंशन फंड्स और इस न्यू पेंशन स्कीम को संभालने की जिम्मेदारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए की है। 2009 तक यह स्कीम खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 के बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए यह स्कीम लागू हो गई। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए यह स्कीम वॉलंटियरी रही, यानी कि यदि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी चाहें तो इस स्कीम में पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। और यदि प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी इस स्कीम से पेंशन प्राप्त करना चाहेगा तो उसे सारा पैसा खुद ही जमा कराना होगा। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। 2004 से पहले जिन सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी ज्वाइन की थी उनके लिए अभी भी ओपीएस ही लागू है, लेकिन जिन कर्मचारियों को 2004 के बाद नौकरी मिली है उन्हें एनपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। डिफेंस पर्सनल्स या डिफेंस की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वह एनपीएस में नहीं आती, उन पे अभी भी ओपीएस ही लागू है। जब केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू की तब जिन जिन राज्य सरकारों ने इस स्कीम का समर्थन किया उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में इसे लागू किया। लेकिन कुछ समय पहले राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने इस स्कीम को वापस लेके ओपीएस को लागू कर दिया। इन सभी राज्यों में गैर भाजपा सरकार है और केंद्र में भाजपा सरकार।
ओपीएस को लागू करने का एक अहम कारण यह भी है कि आने वाले चुनावों में सरकारी कर्मचारियों का वोट बैंक बीजेपी से खींचा जा सके। 2004 के बाद से लेकर जब तक इन राज्यों में ओपीएस फिर से लागू नहीं हुई, तब तक जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से 10% पैसा काटा गया, उसे वापस देने की मांग जब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सामने रखी, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस मांग के जवाब में कहा कि जब एनपीएस लागू करने की बात हुई थी, तब राज्य सरकारों ने अपनी मर्जी से इसे लागू किया था, तो अब वो पैसा कर्मचारियों को वापस नहीं मिलेगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कर्मचारियों की तनख्वाह का जो एक हिस्सा कट के पेंशन फंड्स में जमा हुआ, वो उन कर्मचारियों की मेहनत का पैसा है। केंद्र सरकार एक बिल लाई जिसे उस समय राज्य सरकारों ने भी स्वीकार किया, और फिर कुछ समय बाद कुछ राज्य सरकारों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ओपीएस फिर से लागू कर दी। लेकिन एनपीएस के तहत जो पैसा इतने समय तक उन कर्मचारियों को कटा, वह उन कर्मचारियों को वापस मिलने का कोई भी प्रावधान एनपीएस में नहीं है। तो एक तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मेहनत का वो पैसा डूब गया। लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस से ज़्यादा खुश हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ओपीएस कुल मिलाकर एनपीएस से ज़्यादा फायदेमंद है। एक तो ओपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन का सारा पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा, दूसरा इसमें पेंशन कितनी मिलेगी यह भी कर्मचारियों को पता होगा, और तीसरा यदि पेंशनर मर भी जाता है तो उसके जीवन साथी को कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले की आखिरी तनख्वाह का 30% पेंशन के रूप में मिलेगा। हालांकि ओपीएस का एक नुकसान भी है कि वह भविष्य में सरकारों पर वित्तीय बोझ काफी ज्यादा बढ़ा देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 2004 में अटल सरकार ने एनपीएस लागू किया था और राज्य सरकारों ने भी इसे स्वीकार किया था। हो सकता है कि आने वाले समय में जब राज्य सरकार को लगे कि अब हमने इस मुद्दे से जितना फायदा उठाना था उठा लिया, तो वह फिर से एनपीएस लागू कर दे। आखिर में यह ताकत तो उन्हीं के हाथ में है। सरकारी कर्मचारी तो महज वोट पाने का एक जरिया है। हमारे देश भारत में एक राजनेता अपने जीवन काल में जितने भी सरकारी पदों पर रहता है, उसे उसके अनुसार ताउम्र पेंशन मिलती है, वो भी महज 5 साल के कार्यकाल के बाद। और वहीं एक सरकारी कर्मचारी अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नौकरी को देता है, और फिर उसके बाद भी उसे मिलने वाली पेंशन सरकारों को ज़्यादा लगती है। यकीन मानिए कि अगर आज बीजेपी भारत में इतनी मजबूत नहीं होती, तो कोई भी गैर बीजेपी राज्य अपना नुकसान करके ओपीएस बहाल नहीं करता। आज उनकी मजबूरी है, और मजबूरियां अक्सर समय के साथ खत्म हो जाती हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि एनपीएस आने वाले समय में फिर से लागू हो सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।